सो हे गाइस, माय नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ही अपने मेडिकल की अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए। चाहे वो आप कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक करना हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है जिसके लिए आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट आपके पीसी, लैपटॉप या फिर मोबाइल से ये काम हो जाएगा ईजीली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लुधियाना के एसपीएस हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट बुक करके बताऊंगा कि कैसे की जाती है। और यदि आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हों, आपको किसी भी सिटी में अपने हॉस्पिटल में अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो वो कौन सा हॉस्पिटल होगा उसकी लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि आईआरसीसी ने कौन कौन से हॉस्पिटल्स की लिस्ट अपने पोर्टल पर डाल रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, मेडिकल एग्ज़ाम देने के लिए किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए कुछ गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किए गए हॉस्पिटल्स हैं जो कि जिनमें कि आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। वो लिस्ट आपको पहले चेक करनी होगी अच्छी तरह कि कौन से हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल करा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पे लिखा है आईआरसीसी वीज़ा मेडिकल हॉस्पिटल्स। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट होगा मेडिकल एग्ज़ाम इमिग्रेशन, इस पर क्लिक कीजिए। दिस इज़ फॉर कनाडा एंड सिमिलरली फॉर अदर कंट्रीज यू कैन सर्च। और इसके बाद आप नीचे चले जाइए। नीचे जाने के बाद फाइंड अ पैनल फिजिशियन, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कंट्रीज शो होंगी कि कौन सी कंट्री में आप अपने हॉस्पिटल देखना चाह रहे हैं। लाइक वी आर इन इंडिया, तो इंडिया में जाइए। इंडिया में जाने के बाद यहाँ पर गो कीजिए और अब आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ रखी है। लाइक अहमदाबाद में कितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सिमिलरली फॉर बेंगलोर, चेन्नई, महाराष्ट्र। जैसे कि मैंने लुधियाना का देखना है क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, तो आप एल से चले जाइए लुधियाना में। तो यहाँ पर शो कर रहा है सतगुरु प्रताप सिंह हॉस्पिटल, जो कि जिसका एड्रेस और फ़ोन नंबर आपके सामने है। अब आपको पता लग गया है कि कौन सा हॉस्पिटल आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, जस्ट हॉस्पिटल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाइए, लाइक एसपीएस लुधियाना। उसके बाद लुधियाना के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसमें आपके पैकेजेस लिखा होगा। पैकेजेस में क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा पैकेज शो करेगा कि कौन सी कंट्री के लिए आप अपना मेडिकल करवाना चाहते हैं। लाइक वी हैव टू सेलेक्ट फॉर कनाडा। कनाडा के लिए सिलेक्ट कीजिए अपनी कंट्री। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज शो करेगा फॉर सिंगल प्राइमरी एप्लीकेंट एंड फॉर बुकिंग अपॉइंटमेंट विद प्राइमरी फैमिली मेम्बर। ये फैमिली मेम्बर के लिए होता है। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपना बुक कराना चाहते हैं देन आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अकेले ही जा रहे हैं तो आप अपना सिंगल प्राइमरी एप्लीकेंट पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बहुत ही नॉर्मल पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, नथिंग एल्स। जैसे कि आपने जो भी पासपोर्ट पे आपका नाम है यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालिए, यहाँ पर अपना सर नेम डालिए। अगर आपका मिडिल नेम भी है तो यहाँ पर डालिए, वैसे ही ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी जो कि आपके यूसेज में है वो डालिए। उसके बाद अपने फादर, हस्बैंड, किसी का भी आपको नाम डालना है वो यहाँ पर डालिए। पासपोर्ट नंबर डालना है आपको अपना। देन आपको कैंडिडेट मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालिए और अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दीजिए, लाइक फादर, मदर, ताकि आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करना है। आपको इसमें से कुछ नहीं क्लिक करना एंड देन सबमिट डिटेल्स। अब क्योंकि मैंने अपना मेडिकल करा रखा है तो मैं अगर इस पर अपनी फिल करूँगा दोबारा तो मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर दोबारा ये शो करेगा। देन मैं अभी फिल नहीं कर रहा। तो इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद के क्या होता है। इसके बाद होता है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट जो आपने सेलेक्ट की है वहाँ पर टाइम स्लॉट आ जाता है, डेट आ जाती है। आप अपनी वहाँ पर अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक 9 बजे से अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है और 2:30 या 3 बजे तक रहती है। तो आप उसके बीच जब भी अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी हो तो वहाँ पर कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है उसमें आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, लाइक गूगल पे, यूपीआई आईडी, क्रेडिट, डेबिट, फ़ोन पे, किसी भी तरीके से आप अपनी पेमेंट करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रीपेड होता है ये। आप पेमेंट शुरुआत में ही करा के जाइए और जैसे ही आप अपनी पेमेंट करेंगे अपनी रिसिप्ट ले लीजिए। रिसिप्ट आपको मेडिकल आपके जीमेल आईडी पर भी आ जाएगी, प्लस बुकिंग रेफरेंस नंबर वगैरह सब आ जाता है। और अपने प्रिंट आउट लेकर रखिए। अब बात करते हैं कि कितनी इसकी कॉस्ट होती है। जब मैंने करवाया था यानी कि
एक डेढ़ हफ्ते पहले, तो इसकी कॉस्ट थी अराउंड 4900 रुपीज़। सो दिस इज़ मोर चीपर दैन द मैक्स हॉस्पिटल विच इज़ इन मोहाली। सो जितने भी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर वो SPS लुधियाना से ही करवाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इस मेडिकल के लिए चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अपने मेडिकल के लिए। जब आप अपने मेडिकल के लिए जा रहे हों तो सबसे पहले चाहिए आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, जो कि आप अपने साथ कैरी करेंगे। उसके साथ साथ अपने पासपोर्ट की 5 पासपोर्ट की कॉपीज़, चाहे वो कलर्ड हों चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हों, इट डजेंट मैटर। उसके बाद आपको अपना LOA यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम कॉलेज वो चाहिए होगा। और उसके बाद अगर आप अपना मेडिकल दोबारा कराने जा रहे हैं तो जो आपकी प्रीवियस मेडिकल शीट है जो कि एक्सपायर हो चुकी है, जो कि आपने 1 साल पहले मेडिकल कराया था, तो वो भी अपनी साथ लेकर जाइए। क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैं अपना मेडिकल कराने जा रहा था, क्योंकि मेरा अब सेकंड टाइम मेडिकल था, तो डॉक्टर ने मेरे से कहा था कि आपका सेकंड टाइम है। तो मैंने कहा था हाँ जी हाँ मेरा सेकंड टाइम है। देन उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप अपनी मेडिकल शीट दिखाइए, बट उस समय मेरे पास मेडिकल शीट नहीं थी। तो मैं, वो डॉक्टर बहुत ही नाइस था, उसने कहा कि चलो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपके एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप अपने साथ लेकर भी जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो कि चाहिए आपको वहाँ पर। तो सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपका पासपोर्ट ही होता है। पासपोर्ट के अलावा फोटोकॉपी, उसके बाद उसके अलावा वो कुछ नहीं वहाँ पर चेक करते। बट फॉर योर सेफर साइड यू शुड कैरी these documents along with you when you are going to give your medical and अब बात करता हूँ टाइमिंग की, कितना टाइम लग जाता है। तो दोस्तों कम से कम 3.5 घंटे से लेकर 4.5 घंटे का टाइम ईजीली लग जाता है, क्योंकि रश बहुत होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आए होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना काफ़ी टाइम बचा कर वहाँ पर जाइए, ताकि आप अपना ईज़िली वहाँ पर मेडिकल दे सकें। और अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से मेडिकल होते हैं और क्या क्या प्रोसेस रहती है। तो जस्ट कुछ नहीं है, मैं अपने SPS के बारे में आपको बता देता हूँ। आप अपना टाइम स्लॉट वहाँ पर बुक कीजिए। टाइम स्लॉट बुक करने के बाद सपोज़ कीजिए अगर आपकी 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच में अपॉइंटमेंट है, जो कि मेरी थी, तो उन्होंने मेरे को 11 बजे एंट्री दी गार्ड ने। जस्ट उन्होंने नाम मेरा लिया और कहा कि अपना पासपोर्ट दिखा दो, और पासपोर्ट के बाद अपनी पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए आपके पास। देन उन्होंने मेरे को रिसेप्शन पे भेज दिया। सबसे पहला जो प्रोसेस है, आपकी फ़ोटो ली जाएगी, आपकी हाइट और आपका वेट चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको आई टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि साथ में ही होती है। आई टेस्ट के बाद वो आपको भेजेंगे चेस्ट एक्सरे के लिए। वहाँ पर चेस्ट एक्सरे होगा आपका। चेस्ट एक्सरे के बाद आपको भेजा जाएगा आपका यूरिन सैंपल के लिए। यूरिन सैंपल के बाद आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। फिर आपको सिर्फ एक जो कि वहाँ पर मेडिकल ऑफिशियल होता है, जो कि डॉक्टर होता है, उसकी आपको क्लियरेंस चाहिए होती है। जस्ट वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि आपके फैमिली मेम्बर को कभी किसी को TB, टाइफाइड या आपके साथ मलेरिया या फिर कोई ऐसी घातक बीमारियाँ तो नहीं हुई हैं। जस्ट आपको नो 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 करते जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन वो आपको स्टैम्प करके वो दे देगा एंड आप फिर फ्री हो अपना मेडिकल करवा के। और मैं अब बात कर देता हूँ कि कितना टाइम लग जाता है मेडिकल अपडेट होने में। तो दोस्तों ये पॉलिसी है हॉस्पिटल की कि 7 से लेकर 10 दिन का टाइम पीरियड वो लेते ही लेते हैं कि आपके IRCC को वो आगे ट्रांसफ़र कर सकें। इससे ज़्यादा तो नहीं लेते, पर इससे कम में वो कर देते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब IRCC पे डिपेंड है कि वो आपका मेडिकल कब तक अपडेट करती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वॉल्यूम है जो कि एप्लीकेशंस आ रखी है उनके पास। तो ये जस्ट एक तरह से इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है IRCC का कि भाई वो कितने समय में आपका मेडिकल अपडेट करेंगे। वैसे 4 वीक का टाइम उन्होंने ऑफिशियली दे रखा है, पर उससे ज़्यादा भी स्टूडेंट्स को लग सकता है। कोई उसमें ये नहीं है कि कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। तो दोस्तों ये थी सारी मेडिकल के बारे में अपडेट कि आप कैसे मेडिकल अपना बुक कीजिए, कैसे वहाँ पर जाइए और क्या क्या आपको मेडिकल देना पड़ेगा। और एक बात और, अगर आपने टैटू कहीं बनवा रखा है, क्योंकि मेरे केस में तो नहीं था, अगर आपके पास टैटू भी है तो उसका भी एक अलग एग्ज़ाम होगा। आप मेक श्योर कीजिए, रिसेप्शन होगी वहाँ पर, रिसेप्शनिस्ट या फिर आपका जो चेस्ट एक्सरे लेते हैं वो आपसे पूछेंगे कि आपका कहीं टैटू है। तो अगर टैटू है तो आप बता दीजिए, उसका एक अलग चार्जेस होते हैं, शायद वो उसी टाइम डिडक्ट होते हैं। तो आप उससे भी अपना ईज़िली निकाल सकते हैं, टैटू भी हो अगर आपका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो जस्ट आज की वीडियो के लिए इतना कुछ ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और फर्दर मोर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।